हरियाणा में किसी भी समय पंचायत चुनाव का बिगुल बज सकता है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पंचायत चुनाव इस बार इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि भाजपा सरकार की ओर से महिलाओं के लिए पंचायत राज प्रणाली में 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लेकिन एक कटु सत्य यह है कि जहां छोटी पंचायतों में, छोटी सरकारों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में अब तक हुए तमाम चुनावों में हरियाणा से महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा है। साल 1967 से लेकर 2020 यानी 53 वर्षों में अब तक महज 6 महिलाएं ही सांसद बनने में कामयाब रही हैं। यह भी एक विडंबना और चिंतनीय तथ्य है कि तमाम सियासी दलों ने महिलाओं को विभिन्न मंचों पर राजनीति में प्रतिनिधित्व देने के तमाम वादे किए, लेकिन नेताओं के वादे अक्सर पूरे नहीं होते, वो अधूरे रह जाते हैं। आपको बता दें, हरियाणा की सियासत में अब तक विधानसभा और संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम रहा है। यह भी एक रोचक पहलू है कि पहली बार 1977 के चुनाव में कोई महिला संसद में पहुंची। उससे पहले 1967 और 1971 के चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल की ओर से महिला पर भरोसा नहीं जताया गया। अब तक देश की सबसे बड़ी पंचायत में हरियाणा से चंद्रावती, कुमारी शैलजा, श्रुति चौधरी, कैलाशो सैनी, डॉक्टर सुधा यादव और सुनीता दुग्गल, ये 6 ऐसी महिला नेत्रियां हैं जिनको संसद में पहुंचने का अवसर मिला है। इनमें से भी महज कुमारी शैलजा ही एक ऐसी महिला नेत्री हैं जिनको केंद्रीय मंत्री बनने का मौका मिला। सबसे अधिक 4 बार कुमारी शैलजा ही संसद में पहुंचने में कामयाब रही। वे 2 बार सिरसा से और 2 बार अंबाला से सांसद निर्वाचित हुई। आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि 1967 से लेकर 2019 तक हुए लोकसभा चुनावों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किस तरह से रहा। साल 1967 के चुनाव में एक भी महिला संसद में पहुंचने में कामयाब नहीं रही। यह बात दीगर है कि उस चुनाव में अंबाला से पद्मावती को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 37% वोट हासिल किए थे। हालांकि वे सूरजभान से चुनाव हार गई थी। उस चुनाव में कुल एक ही महिला उम्मीदवार मैदान में थी। 1971 के चुनाव में कोई भी महिला लोकसभा के चुनाव में नहीं उतरी थी और उसके बाद 1977 का साल आता है जिसमें पहली बार किसी महिला को हरियाणा की तरफ से सांसद बनने का मौका मिलता है। यह भी एक रोचक पहलू है कि उस समय भिवानी सीट से चंद्रावती, जो भारतीय लोकदल की उम्मीदवार थी, उस समय पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय लोकदल की ज़बरदस्त लहर थी। उस लहर और उस आंधी के अंदर चंद्रावती ने बंसीलाल जैसे दिग्गज को लोकसभा चुनाव में भिवानी से हरा दिया। चंद्रावती को करीब 67% वोट मिले थे और उन्होंने प्रदेश के सबसे बड़े दिग्गज चेहरे बंसीलाल को 1,62,000 वोटों से हराया। इस तरह से चंद्रावती ऐसी पहली महिला लीडर थी जो हरियाणा की तरफ से लोकसभा सदस्य बनने में कामयाब रही। इसके बाद 1982 में किसी भी महिला को लोकसभा चुनाव में सफलता हाथ नहीं लगी। 1982 के चुनाव में कुल 5 महिला उम्मीदवार मैदान में थी। 1984 में भी महिलाओं की झोली में कोई भी सीट लोकसभा के चुनाव में नहीं आई। हालांकि उस चुनाव में 10 महिलाओं ने अपना भाग्य आजमाया। साल 1989 में भी किसी महिला को सफलता हाथ नहीं लगी। उस चुनाव में 3 महिला उम्मीदवार मैदान में थी। 1991 के चुनाव में कुमारी शैलजा ऐसी महिला नेत्री रही जो चंद्रावती के बाद सांसद बनने में कामयाब रही। कुमारी शैलजा ने सिरसा से हेतराम को चुनाव में हराया और उसके बाद वे बहुत कम उम्र के अंदर लोकसभा में निर्वाचित हुई और बाद में उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। 1996 में शैलजा ने अपनी जीत दोहराई और लगातार दूसरी बार वो सिरसा से सांसद बनने में कामयाब रही। इसके बाद एक और महिला नेत्री, जो तीसरी महिला नेत्री सांसद बनने में कामयाब रही, वो थी कैलाशो सैनी। प्रोफेसर कैलाशो सैनी ने कुरुक्षेत्र सीट से 1998 के चुनाव में हरियाणा लोकदल की टिकट पर चुनाव जीता और इसके बाद कुमारी शैलजा की तरह ही उन्होंने लगातार दूसरी बार 1999 में भी
लोकदल की टिकट पर कुरुक्षेत्र सीट से जीत दर्ज की। इस तरह से चंद्रावती और शैलजा के बाद कैलाश सैनी ऐसी तीसरी महिला नेत्री रही जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में हरियाणा की तरफ से पहुंची। साल 1999 में ही डॉक्टर सुधा यादव भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ी और उन्होंने चुनाव जीता। वे महेंद्रगढ़ से सांसद बनी। बीजेपी से कोई भी महिला इससे पहले सांसद नहीं बन पाई थी। डॉक्टर सुधा यादव पहली ऐसी महिला नेत्री रही जो बीजेपी की तरफ से हरियाणा से 1999 में सांसद निर्वाचित हुई। इसके बाद साल 2004 में फिर शैलजा ने अंबाला सीट से जीत दर्ज की, क्योंकि उन्होंने कुछ कारणों की वजह से सिरसा सीट को छोड़ दिया था और बाद में वे अंबाला से चुनाव लड़ने लगी थी। साल 2004 और 2009 लगातार फिर 2 बार उन्होंने चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल की। वे 4 बार सांसद रही, 2 बार अंबाला से और 2 बार सिरसा से। इसके बाद 5वीं ऐसी महिला नेत्री थी श्रुति चौधरी, जो 2009 के चुनाव में भिवानी से सांसद निर्वाचित हुई। 2019 में सुनीता दुग्गल ने सिरसा सीट से जीत दर्ज की। वो बीजेपी की सीट से सांसद निर्वाचित हुई। डॉक्टर सुधा यादव के बाद वे दूसरी ऐसी महिला नेत्री हैं जो भाजपा की टिकट पर देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंची। आपको यह भी एक जानकारी दे दें कि अब तक महज 53 वर्षों में 6 महिलाओं को ही सांसद बनने का अवसर मिला है। यह बात दूसरी है कि महिला वोटरों की संख्या 46% है। एक रोचक पहलू यह भी है कि अब तक जितनी भी महिलाएं संसद में पहुंची हैं उन्होंने दिग्गज चेहरों को हराया है। जैसा हमने आपको बताया, साल 1977 के चुनाव में चंद्रावती ने बंसीलाल जैसे चेहरे को हराया। तो 1991 में कुमारी शैलजा ने हेतराम को और 1996 में डॉक्टर सुशील इंदौरा को हराया। साल 1998 के चुनाव में कुरुक्षेत्र सीट से कैलाश सैनी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता कुलदीप शर्मा को हराया। तो 1999 में उन्होंने कुरुक्षेत्र से बड़े चेहरे स्वर्गीय ओपी जिंदल को पराजित किया था। इसी तरह से श्रुति चौधरी ने भी साल 2009 के चुनाव में भिवानी से दिग्गज चेहरों को हराया था। तो कुल मिलाकर महिलाओं का परफॉर्मेंस जो है उनके टिकट वितरण के अनुसार कहीं ना कहीं पुरुषों से काफ़ी बेहतर रहा है। लेकिन यह एक सियासी विडंबना है कि महिला सशक्तिकरण के तमाम दावे करने वाले सियासी दलों ने महिलाओं पर भरोसा नहीं जताया है। कम से कम हरियाणा के लोकसभा के अतीत के पन्नों को खंगालें तो यही तस्वीर सामने आती है। पॉलिटिकल इश्यूज में इसी तरह के रोचक पहलू और चुनाव से जुड़े हुए रोचक तथ्य जानने के लिए देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा।